हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। गुड न्यूज़ है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, बिकॉज अभी एक स्टेट में जो आपका हिमाचल प्रदेश है, एचपीपीएससी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। और जिन्होंने अभी रिसेंटली नेट एग्जाम दिया है और रिजल्ट अभी अवेटेड है, अगर आपका रिजल्ट तब तक आ जाता है जो इसकी फॉर्म फिलिंग डेट एक्सटेंड कर दी गई है, तो आप लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अभी सेट एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट भी अवेटेड है, तो आप लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है, आप लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे अगर आपका रिजल्ट टाइम से आ जाता है तो वैसे चलिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं और एग्जाम अब कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा, न्यू एग्जाम डेट क्या होने वाली है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो वैसे देखिए, जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर प्रेस नोट एंड नोटिस में इस एडवर्टीजमेंट को, इस नोटिस को यहाँ पर डाल दिया गया है। अब इस नोटिस को एक बार मैं आपको सभी को गो थ्रू करवा देता हूँ। तो गाइस देखिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये जो नोटिस इशू किया गया 4 जुलाई को, यहाँ पर जो न्यू डेट रखी गई है, जिनकी जो फॉर्म डेट एक्सटेंड की गई, एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन जो फॉर्म फिलिंग हो रही है, इसकी बढ़ा करके 15 अगस्त कर दी गई है। आज है 8 जुलाई जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इट मीन्स आपके पास मोर देन सफिशियंट टाइम है, आप लोग 15 अगस्त तक यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब आपको लग रहा होगा सर इतना लंबा टाइम क्यों एक्सटेंड किया है? इसलिए लंबा टाइम एक्सटेंड किया गया है बिकॉज जिन्होंने अभी रिसेंटली सेट एग्जाम में अपियर किया था, हिमाचल प्रदेश का अभी सेट एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट अवेटेड है, इस वजह से इस फॉर्म फिलिंग की डेट को एक्सटेंड किया गया है, बिकॉज यहाँ पर एचपी सेट वाले भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो क्योंकि गाइस अभी तक सेट का रिजल्ट नहीं आया है, इस वजह से काफी सारे एस्पिरेंट्स ने यहाँ पर मेल किया था इनको। देखो लिखा हुआ है, नाउ कीपिंग इन व्यू द लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम एस्पायरिंग कैंडिडेट रिक्वेस्टिंग एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट। तो यहाँ पर इसी वजह से इसको एक्सटेंड किया गया, बिकॉज अभी सेट का रिजल्ट नहीं आया है, और जो सेट का रिजल्ट है आपका जुलाई के एंड तक आने के चांस है। तो जुलाई के एंड तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है सेट का, तो आप लोग आराम से अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे, बिकॉज अब यहाँ पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 अगस्त कर दी गई है। अब यहाँ पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे गाइस कि अब जो न्यू एग्जाम डेट है वो क्या रहने वाली है। अभी मैं बता दूं किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई थी। तो गाइस कोई जो सब्जेक्ट आपके सामने मेंशन है, ये परमानेंट पोस्ट है। अभी स्टार्टिंग में आप 2 साल तक, 2 ईयर्स तक एज एन जॉब ट्रेनी रहेंगे। मतलब आपका जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा, स्टार्टिंग में 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड होता है, क्योंकि हर जगह होता ही है। तो यहाँ पर 2 साल तक आपको जो सैलरी है वो 35,000 मिलेगी। उसके बाद 2 साल के बाद जब आप परमानेंट कर दिए जाओगे, तो आपकी सैलरी जो यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होती है, 57,700 का जो बेसिक पे होता है, उसके अकॉर्डिंग ये जो सैलरी है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज हम बात कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक में वैकेंसी है, यहाँ पर वैकेंसीज मेंशन है, आप एक बार देख लेना। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर डांस, फिर केमिस्ट्री हो गया आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स हो गया, तबला हो गया आपका, जियोलॉजी हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे बॉटनी है, जूलॉजी है। इसके अलावा म्यूजिक 1 एंड फिजिकल एजुकेशन भी है, प्रोफेसर साइकोलॉजी भी है। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत सब्जेक्ट भी है यहाँ पर। देन इसके बाद इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, हिस्ट्री भी है, सोशियोलॉजी है, फिलोसफी है, जियोग्राफी है। देन इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस है, 16 पोस्ट है पॉलिटिकल साइंस में। देन मैथमेटिक्स में 25 पोस्ट है यहाँ पर। इंग्लिश में 39 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट आई इंग्लिश में। तो इसके अलावा कॉमर्स में 15 पोस्ट आई हैं। तो ये सब्जेक्ट है जो कि आपके सामने मेंशन है। अगर आपका सब्जेक्ट इसमें नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सब्जेक्ट का नाम जरूर कमेंट करें, बिकॉज मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, और अगर आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी आएगी तो मैं इस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। तो इसलिए आप अपने सब्जेक्ट का नाम जरूर कमेंट कर दें। कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो उसके बारे में मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पर वीडियो बना के इन्फॉर्म करूंगा। देखो गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ था, ये नोटिस जब इशू किया गया था, ये नोटिस इशू किया गया था आपका जून के मंथ में। मैं आपको दिखाता हूँ, स्टार्टिंग में ये जो आपका नोटिस आया था 16 जून को आया था, जब आपको फर्स्ट टाइम इन्फॉर्म किया गया था कि जो वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर लो, तब का नोटिस सही है। अब देखो इसके अंदर लिखा हुआ है गाइस, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको नॉइस आ रही हो मेरे बैकग्राउंड में, बिकॉज यहाँ पर थोड़ी सी हवा चल रही है, बहुत स्पीड से हवा चल रही है, तो इस वजह से हवा का नॉइस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, बट थोड़ा सा आज मैनेज कर लीजिए। तो गाइस देखो, यहाँ पर एग्जामिनेशन जो होगा ये लिखा गया था कि 3rd वीक ऑफ जुलाई होगा, ऐसा लिखा गया था जब जून में नोटिफिकेशन आया था, तब 3rd वीक ऑफ जुलाई बोला गया था। अब क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म फिलिंग एक्सटेंड कर दी गई है, 15 अगस्त तक आपका जो है यहाँ पर फॉर्म फिलिंग रहेगी। तो अब जो एग्जाम है आपका अगस्त में, तो अगस्त तक तो फॉर्म फिलिंग ही चलेगी। ये आपका जो एग्जाम है सितंबर के एंड में जा सकता है, या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी आपके पास तैयारी करने का भी इनफ टाइम है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो इस मिनिमम टाइम में भी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो। हम यहाँ पे बात करेंगे कि गाइस पेपर 1 और पेपर 2 में क्या कुछ पूछा जाता है और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम। बट इससे पहले हम आगे कंटिन्यू करें, अगर आपने यहाँ पर फॉर्म फिलिंग किया, फिर यहाँ पर फॉर्म फिलिंग करने का प्लान कर रहे हो, तो हमने गाइस एचपीपीएससी पेपर 1 का स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपका होगा, उसके एग्जाम टारगेटेड नोट्स हमने आप सभी के लिए क्रिएट किया, आप इनको अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको टू द पॉइंट थ्योरी प्लस 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यू सब कुछ अवेलेबल करवाएंगे। पेपर 1 आप मिनिमम टाइम में प्रिपेयर कर पाएंगे। और गाइस यहाँ पर जो नोट्स क्रिएट किए गए हैं वो
पीवाईक्यूज को ध्यान में रख करके क्रिएट किए गए हैं कि पीवाईक्यूज में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसी तरीके से आपको यहाँ पर जो नोट्स है वो क्रिएट करके आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। तो आप इस एग्जाम को मिनिमम टाइम में क्रैक कर सकते हो। यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर, आप इस नंबर पे मुझे डेमो नोट्स लिख करके शेयर कर देना, लिख देना HPPSC पेपर 1 डेमो, ऐसे लिख देना, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। कुछ नॉमिनल सी फीस है, उस फी को पे करके आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं। और गैस मैं बता दूं कि यहाँ पर ये जो नोट्स हैं वो बुक की तरह बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, ये टू द पॉइंट है, मतलब जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उतना ही कवर किया हुआ है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है एग्जाम में, आपको पेपर 2 भी पढ़ना है। और पेपर 1 तो आपका जो है केवल क्वालिफाइंग नेचर का, अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हो तो ही आप पेपर 2 तक पहुंचोगे, इसलिए पेपर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर आप पेपर 2 तक नहीं पहुंचेंगे, तो इसलिए पेपर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी मैटर करता है। तो आप इन नोट्स का अवेल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको डेमो नोट शेयर कर दूंगा, देन उसके बाद आप फी पे करके आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं। अब गाइस हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस तरीके का रहने वाला है। तो गाइस देखो, आप सभी को आई थिंक अब तक आप लोग अवेयर होंगे। यहाँ पर तीन स्टेप्स हैं। स्टेप 1 होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, जो आपका पेपर 1 है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई कर लिया, देन उसके बाद आपको पेपर 2 एग्जाम होगा, जो कि अच्छा पेपर 1 जो है वो MCQ फॉर्मेट में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। पेपर 2 होगा आपका सब्जेक्टिव, जिसमें आपको लिख करके एक्सप्लेन करना होगा, सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। फिर थर्ड होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, जो आपका इंटरव्यू होगा। तो जो आपकी मेरिट बनेगी पेपर 2 और इंटरव्यू की मिला करके बनेगी मेरिट। पेपर 1 इसमें मेरिट में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, लेकिन पेपर 1 क्वालिफाई करना जरूरी, पेपर 1 क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप पेपर 2 तक पहुंचोगे ही नहीं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर देखो मैं बता दूं कि अभी अगर आपने MP का फॉर्म फिल किया था, क्योंकि MP के भी एग्जाम ऑन गोइंग है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो हमने आपको MP के भी GS के नोट्स अवेलेबल करवाए थे। तो अगर आपको MP के नोट्स चाहिए तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं। इसी सेम नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, MP GS लिख देना, तो मैं आपको उसके भी डेमो नोट शेयर कर दूंगा। तो MP के नोट्स भी अवेलेबल है। अगर आप देखो, सभी स्टेट में वैकेंसीज आ रही हैं, कुछ स्टेट में वैकेंसीज आना बाकी हैं, तो आप ट्राई करते रहो। ये मत सोचो कि मैं HP में फॉर्म नहीं भरूंगा या फिर मैं मध्य प्रदेश में फॉर्म नहीं भरूंगा। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको हर जगह ट्राई करना चाहिए। और आप, क्योंकि देखो ज़्यादातर आपको पता है पेपर 2 तो कॉमन ही है, पेपर 1 भी कुछ टॉपिक कॉमन, जैसे आप देखेंगे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो करंट अफेयर्स वो तो कॉमन ही है, और काफ़ी चीज़, सारी चीज़ें कॉमन है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो एक स्टेट की, तो आपको मल्टीपल स्टेट में एग्जाम देने चाहिए। अगर एक स्टेट में नहीं हुआ तो दूसरे स्टेट में हो जाएगा, कहीं और हो जाएगा, देन उसके बाद आप स्विच कर लेना फ्यूचर में। अगर आपको लगता है कि आपको अपने स्टेट में लौट के आना है तो आप दोबारा एग्जाम दे देना, क्योंकि वैकेंसीज तो आती रहती हैं, तो आप दोबारा एग्जाम में अपेयर कर लेना। तो ये है, तो आप ट्राई करते रहो एटलीस्ट। गाइस ये याद रखिए कि पेपर 1 में आपके नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसलिए इसके लिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि नेट एग्जाम के जैसे तुक्का मार के आओगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। अब गाइस देखो, जो पेपर 1 यहाँ पर रहने वाला है वो आपका CBT मोड में होगा, और ऑफलाइन टेस्ट होगा आपका, CBT होगा या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन होगा, आपको बता दिया जाएगा, आपके एडमिट कार्ड में मेंशन कर दिया जाएगा। 100 मार्क्स का ये एग्जाम रहने वाला है। और यहाँ पर जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश आएगी 30 नंबर की, जनरल नॉलेज आएगी नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की 30 मार्क्स की, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज आएगी 20 मार्क्स की, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 20 मार्क्स की। तो टोटल ये आपका सिलेबस रहने वाला है पेपर 1 का। अब गाइस देखो, यहाँ पर आप अलग अलग बुक परचेस करोगे मार्केट से, ये बुक ले रहे हो, वो बुक ले रहे हो, यहाँ हिंदी की अलग बुक, इंग्लिश की अलग बुक ले रहे हो, लोगे। फिर यहाँ पर करंट अफेयर्स की आपको कवर करने पड़ेंगे पिछले 6 मंथ के। इसके अलावा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की GK आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए एस्पिरेंट्स इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज 10 तरह की बुक्स अगर आप फॉलो करोगे तो गाइस मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको लिख के देता हूँ कि आप इन बुक्स को कवर ही नहीं कर पाओगे और एग्जाम आ जाएगा। कोई भी, अगर आप एक सिंगल बुक नहीं कवर कर सकते भाई, इतना कम टाइम बचा है एग्जाम में, क्योंकि आपको पेपर 2 भी तो पढ़ना है ना, पेपर 1 सिर्फ पेपर 1 नहीं पढ़ना, आपको पेपर 2 भी पढ़ना है। तो ऐसे में सिर्फ बुक्स को फॉलो करोगे, जो कि अलग अलग बुक्स लोगे, तो बहुत महंगा भी पड़ेगा, और दूसरा कि इस कंटेंट को फॉलो करना, कंप्लीट करना भी मुश्किल होगा। लेकिन नोट्स में इस बात का हमने ध्यान में रखा है कि कंप्लीट सिलेबस आपका कवर हो जाए, जो आपके 4 सेक्शन मेंशन है, चारों सेक्शन अच्छे से कवर हो जाए, और मिनिमम टाइम में फिनिश कर सकूँ। इस तरीके से इस नोट्स को प्रिपेयर किया गया है, और PYQs को ध्यान में रख करके प्रिपेयर किया गया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्या ये जो नोट्स है वो कंप्लीटली टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड रहने वाले हैं। तो आप इन नोट्स को अवेल कर लीजिए। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है गाइस। 15 अगस्त तक टाइम है आपके पास, अप्लाई कर लो, इससे पहले लास्ट डेट निकल जाए। और कोई भी अप्लाई कर सकता है ऑल ओवर इंडिया से। ऐसा नहीं कि आपका जो नेट का सर्टिफिकेट है वो जर्नल से होना चाहिए। आप अगर किसी अदर स्टेट से हो, और अगर आपका जो सर्टिफिकेट है नेट का वो OBC या फिर SC/ST से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे अभी हरियाणा में हुआ था कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी जनरल से होना चाहिए, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपको जनरल में फाइट करनी पड़ेगी अगर आप आउटसाइड हिमाचल प्रदेश हो तो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब अप्लाई कर लो, क्योंकि अब इनफ टाइम आपके पास अप्लाई करने का और ट्राई करने का, ट्राई करते रहो। बाकी इसी तरह के जो अपडेट आपको मिलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है,
तो कमेंट कर दीजिए, वहाँ पे रिप्लाई करके हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी सारी की सारी। गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू।